हमारे सामने टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। यह क्लास 9th और क्लास 11th में आपको मिलेगा कि आखिर में पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है कि आखिर में पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप क्या होंगे, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वैसा एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में या तो पोजीशन में चेंजिंग होने से मिल जाए या तो शेप और साइज में चेंजिंग होने से मिले। पोटेंशियल एनर्जी वैसा एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन का चेंजिंग हो या तो शेप और साइज का चेंजिंग हो और उससे जब हमको एनर्जी मिल जाता है वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसके पोजीशन में चेंजिंग होगा जब हमको एनर्जी मिलता है तो वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप के होंगे, पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर है, यानी कि या तो ऑब्जेक्ट कहीं से गिर रहा हो या तो ऑब्जेक्ट को कहीं उठा के रखा गया हो, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो वहां से जो एनर्जी मिलेगा वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ए ब्रिक लेइंग ऑन द ग्राउंड और रूफ। अगर एक ईंट को हम छत पे या ग्राउंड पे रखते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर इलास्टिक पोटेंशियल की बात करें हम, इलास्टिक पोटेंशियल, तो जब शेप और साइज में चेंजिंग हो तब एनर्जी मिले, शेप और साइज में चेंजिंग हो जाए तब एनर्जी मिलता है, तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा ए मूविंग एरो, ये मूविंग एरो। अब मूविंग एरो या काटापुल्ट, गुलेल, इसको हम बो यानी कि धनुष में जो एनर्जी होता है, जैसे कि अगर हम कोई धनुष को खींचते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग हो गया, वहां से जो एनर्जी मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या काटापुल्ट, गुलेल को अगर हम खींचते हैं तो उसमें भी क्या है, उसके साइज में चेंजिंग हो रहा है। या रबर बैंड, स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, इसके साइज में चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पी मतलब पी से पोटेंशियल, ई से एनर्जी। यानी कि एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि जब भी एनर्जी हमको किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज होने से या शेप साइज होने से मिल जाए तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल होगा ब्रिक लेइंग ऑन द ग्राउंड और रूफ। अगर किसी छत पे, अगर ये मान लिया जाए कोई दीवार है, इस पे एक ईंट रखा गया है, तो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा और यहीं पे कहलाएगा कि यह पोटेंशियल एनर्जी है। और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर शेप साइज का चेंजिंग हो जाए, शेप साइज का चेंजिंग हो तब एनर्जी मिले तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे बो, अगर हम धनुष को खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काटापुल्ट, गुलेल खींचते हैं उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
स्ट्रेचिंग रबर बैंड को खींचा जाता है, उसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि ये सब एनर्जी के एग्जाम्पल और साथ में डेफिनेशन हुआ। अब फार्मूला पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि फार्मूला क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पीई इक्वल टू mgh होता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब ऐसा क्यों होता है, mgh ही क्यों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये फार्मूला हुआ तो क्यों हुआ, आइए देखते हैं। वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस। अब वर्क जब हो रहा है तो फोर्स लग रहा है और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जब लगेगा तो वह ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा, फोर्स लगेगा तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स में F इक्वल टू mg होता है। तो F के जगह पे हम लिख सकते हैं mg, और यहाँ पे जब ईंट को रखा गया है या कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो यह एक हाइट है, डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में। यानी डिस्टेंस हो गया हाइट और फोर्स हो गया mg, जिसके वजह से वर्क इक्वल टू आ गया mgh। अब वर्क ही क्या होता है, एनर्जी। तो वर्क को हम एनर्जी के रूप में लिखेंगे। तो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो Pe इक्वल टू mgh। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट जूल ही होगा। जितने भी एनर्जी होंगे सबका ऐसा यूनिट जूल होता है। और यह कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। जितने भी एनर्जी होंगे सबका ऐसा यूनिट जूल होगा और यह कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।